रोहित, पहले यह समझाइए कि अमेरिका एक तरफ यूक्रेन में उसकी हमने परिस्थिति देखी थी, वहां पर इन्वॉल्वमेंट देखा था, हथियार तो दिए लेकिन एक्टिवली उस वॉर में शामिल नहीं हुआ। अब चाइना की तरफ से धमकियां लगातार दी गई थी कि नैन्सी पेलोसी न आए ताइवान, लेकिन उन्होंने तय किया था तो वहां पर गई हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ इस दौरे में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे चीन थ्रेटन फील करे, लेकिन वो कर रहा है और अब उन एक्सरसाइजेस की बात कर रहा है। अमेरिका आगे क्या करेगा? वाकई अगर चीन आगे बढ़ता है और किसी तरीके से मिलिटरीली इस चीज को आगे बढ़ाता है? देखिए, अमेरिका के दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पे श्वेता। सबसे पहले तो कि पूरी दुनिया को ये दिखाना कि वो अपने जो एलाइज है, जो पार्टनर्स है, आपने यूक्रेन युद्ध की जो बात की, वहां पे थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को ऐसा लगा कि एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला कि देखिए हम हथियार दे रहे हैं लेकिन हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपने एलाइज को। तो कहीं ना कहीं नैन्सी पेलोसी की ट्रिप उस जो नोशन था उसको डिफीट कर रही है कि देखिए हम कह रहे हैं इतने सालों से हम ताइवान का समर्थन देंगे और हम अब ये इस ट्रिप के जरिए ये दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को, जितने भी एलाइज है, पार्टनर्स है अक्रॉस द ग्लोब, हम उनके साथ रहेंगे। दूसरी चीज देखिए, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पिछले साल भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अगले 5 से 10 साल के अंदर चाइना फोर्सफुली ताइवान को अपने अंडर ले लेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है ये दिखाना चाहता है चाइना को कि एक नंबर 1 वी विल स्टैंड बाय ताइवान, जो नैन्सी पेलोसी के लेके आप बात कर रही थी वॉशिंगटन पोस्ट में जो उन्होंने ओपिनियन पीस लिखा है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि चाइना ने जो है अपने पिछले कई सालों में अपने साइबर स्पेस में साथ ही साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस को बढ़ाया है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जल्द ही वो ताइवान पे हमला करेगा। तो अमेरिका दोनों चीज करना चाहता था। पहला, एक पर अपने एलाइज को दिखाना चाहता है कि वो खड़ा रहेगा अपने एलाइज और पार्टनर्स के साथ, और दूसरा चाइना को ये साफ तौर पे जताना चाहता है कि अगर कुछ इस तरह की हरकत चाइना करता है जिस तरह की रशिया ने यूक्रेन में की है, तो अमेरिका चुपचाप नहीं बैठेगा। और मुझे लगता है दोनों ही चीज पे, इसी कारण से शायद चाइना नहीं चाहता था कि ये ट्रिप हो या नैन्सी पेलोसी है वो इस तरफ इस ताइवान में आए। और साथ ही साथ जो हमने वहां से इमेजेस देखी, जिस तरह के वीडियोस वहां से आए, चाइना के लिए और स्पेशली शी जिनपिंग के लिए ये बहुत ही बुरे समाचार है श्वेता। पर सना, अगर हम चाइना को देख लें, उसकी फितरत को देख लें, वो जिस तरह से सोचता है उस चीजों को देख लें, हांगकांग का एग्जाम्पल देख लें हाल फिलहाल में जो हुआ है, उसे देखकर क्या ताइवान पूरी तरीके से रिलैक्स हो सकता है कि हाँ अमेरिका हमारे साथ रहेगा और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर चाइना वाकई हम पर आने वाले दिनों में अटैक करने की भी सोचे? क्योंकि यहां चाइना घूमकर अमेरिका पर तो कोई जवाबी कार्रवाई करने जाएगा नहीं मिलिटरीली। मुझे लगता है कि ये यूक्रेन के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर ताइवान में बहुत प्रिपेयर्डनेस तो बढ़ ही रही है, ये रियलाइजेशन है। मैं नहीं मानती कि वो जो नरेटिव है इस ताइवान द नेक्स्ट यूक्रेन वो यहाँ पर मानते हैं या ऐसा कभी होगा, बट ऑफ कोर्स प्रिपेयर्डनेस तो दिख ही रही है। बट अगर पेलोसी की विजिट अभी नहीं होती तो दो बातें जरूर साबित हो जाती। पहले की इंटिमिडेशन, चाइना का जो इंटिमिडेशन है वो काम कर रहा है, दूसरा कि ताइवान इस जंग में अकेला है। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज है जो पेलोसी आ गई है एंड जो अभी हम ताइवान में देख रहे हैं। अभी जो माहौल यहाँ पे है ताइवान में, जो ताइपे में माहौल है, वो बहुत एक्साइटमेंट का माहौल है। मुझे बिल्कुल भी यहाँ पैनिक नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई फेस्टिवल हो रहा है, स्पेसिफिकली जहाँ वो होटल है और जो एयरपोर्ट पे अभी हाल रहा है। एंड कल के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट है कि क्या होगा, पेलोसी क्या बोलेंगी और प्रेसिडेंट साई इंग-वन क्या बोलेंगी। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुई है ताइवान के पर्सपेक्टिव से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, ये बड़ी बात है। और चाइना हमेशा एक साइकोलॉजी पे जनरल सिवाच खेलता है कि किस तरीके से वो जहां पर उंगली रख दे कि ये मेरा एरिया, यहां पर नहीं आना है, ये मेरे एरिया, यहां नहीं आना है। तो उस तरह की चीजें जो वो क्रिएट करने की और हवा बनाने की कोशिश करता है, ये उसके मुंह पर एक तमाचा भी है पेलोसी की जो विजिट हुई है। लेकिन आप आने वाले दिनों में चाइना की तरफ से क्या कार्रवाई देख रहे हैं? आपको लग रहा है चाइना रिएक्ट करेगा या केवल ये मिलिट्री ड्रिल्स होंगे विथ लाइव फायर जो वो कह रहा है? देखो, बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो, पहली बात तो ये होगा कि कहीं ना कहीं चीन की जो गिद्दड़ भक्तियां हैं वो एक्सपोज होगी। ये सच्चाई है कि अभी भी चीन के पास वो फायर पावर और मिलिट्री पावर नहीं है कि वो अमेरिका का वो चैलेंज कर पाए, इवन इन साउथ चाइना सी। अगर आप देखें साउथ चाइना सी में जो विस्तारवादी गतिविधियां चीन की लगी हुई थी, उसमें 70 से 80% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अपने नाम कर लिया है और वहां से 70 से 80% इंटरनेशनल ट्रेड जाता है। छोटी छोटी कंट्रियां जो इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, इनके ऊपर दबाव डाल के दादागिरी कर रहा था, विस्तारवादी गतिविधि, ताइवान को हड़पने की कोशिश कर रहा था। मगर ये जो नैन्सी पेलोसी की विजिट है, ये मुझे लगता है गेम चेंजर साबित हो सकती है। उसके 2-3 रीजन है। एक तो कहीं ना कहीं जो एक सभी कंट्रीज के अंदर जो छोटे छोटे देश थे,
उनके अंदर उनका मोरल डाउन था, उनको लगता था कि अमेरिका उनकी हेल्प के लिए नहीं आएगा और चीन जो है विस्तारवादी गतियों से जो करना चाहता करेगा। स्पेशली जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जो उसके बहुत नजदीकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, उनको भी शक था। मगर जो नैन्सी पेलोसी की जो विजिट है वो दिखलाती है अमेरिका कर सकता है अगर करना चाहे तो। और जो अभी चीन भपकियां दे रहा था अपने ग्लोबल टाइम से, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर खेल रहा था, अगर नैन्सी पेलोसी आती है तो उसके हवाई जहाज को भी मार गिराया जाएगा, आप आग से ना खेलें तो खाक हो जाएंगे, ये सब की सब जो साइकोलॉजिकल वारफेयर, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सच्चाई ये है कि तो समझना चाहिए कि जो भी है ताइवान एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक आइलैंड है। ये मानते हैं कि अभी भी अमेरिका मानता है इसको वन नेशन पॉलिसी के तहत ताइवान को चीन का हिस्सा, मगर ये भी नहीं है कि चीन जबरदस्ती उसको हड़प ले। तो मुझे लगता है कि जो चीन के एक प्रकार से डेंट होगी इमेज शी जिनपिंग की, वो बड़ा इम्पैक्ट करेगी इकोनॉमिकली और डोमेस्टिकली, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है इकोनॉमिकली, आज चीन की इतनी अच्छी हालात नहीं है। और नवंबर के अंदर जो इलेक्शन होने हैं जिसके अंदर डिसाइड होगा कि इसको थर्ड टर्म मिलती है शी जिनपिंग को नहीं, ये भी एक मेरे को लगता है खटाई में पड़ सकती है। ऐसे में क्या करेंगे शी जिनपिंग, ये एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। और मुझे लगता है 2-3 चीजें कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो जो नैन्सी पॉलिसी आई हैं वो कर रहेंगी और उसके बाद वो चली जाएंगी। मुझे लगता नहीं इस विजिट के को वो कुछ कर सकते हैं। जाते आ तो गई, जाते वक्त भी इनके पास जो एयरक्राफ्ट हैं वो स्पॉट करेंगे, F-35 जापान ने भी दिए, वो नहीं। उसके बाद कुछ कार्रवाई कर सकता है। उसके लिए मुझे लगता है अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वहीं छोड़े हुए हैं, यूएसएस निमतेज और यूएसएस रीनोल्ड। अभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीन कुछ लद्दाख की तरफ तो नहीं कर सकता,